God gift, God gift, God gift. Yes, human beings are God gift to us. Human beings are God gift to us. But value the human beings. But value the human beings. What kind of human beings we should value? What kind of human beings we should value? Definitely, I will tell you through the video. Before that, I love to say, I love to repeat, thank you, thank you, thank you. Thank you, God, for all the blessing. Thank you, God, for my happy universe. Thank you, God, for my happiness family, for your precious love, time, and respect. Friends, I heartily respect your all kind of blessings and your pearlful words that you always shower on my happy universe. So, friends, you know very well who is am I. I am Shalini. I am a teacher, always here to make you very special, very blissful in an on channel of blessings, grace, and happiness. And you know very well, I always love to start with thank you, thank you, thank you. And value series are going on. And what I have for you in a value series, and why I said the human beings are the God gift in my happy universe. Why? So see what I have written for you through this beautiful creation that I always love to do for my happiness family. Value persons. जी हाँ, इंसानों की कदर, कौन से इंसानों की कदर करते हैं आप? उन इंसानों की जो हमेशा आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, या उन इंसानों की जो हमेशा इस सच्ची आत्मा से और सच्चे मन से आपके लिए अच्छा सोचते हैं और अच्छा चाहते हैं? चाहने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अच्छा सोचना इज़ द बिगेस्ट वाइब्रेशन, क्योंकि वन वाइब्रेशन ऑफ हैप्पीनेस विल गो टू द यूनिवर्स एंड इट विल कम बैक टू अस. हम जो कुछ भी दूसरों के लिए और अपने लिए सोचते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास वापस आता है. तो टेंशन मत लीजिए, हम जो कुछ भी करते हैं अपने लिए करते हैं. अगर हम अच्छा सोचेंगे तो हमारा अपने पास अच्छा आएगा. अगर किसी के लिए नेगेटिव भी सोच लेंगे तो वो नेगेटिव भी हमारे ऊपर ही आएगा. सो जस्ट वैल्यू योर थॉट्स, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हैं जो ब्रह्मांड में जाते हैं और हमारे पास एनर्जी लेकर वापस आ जाते हैं. चलो तो मैं स्टार्ट कर दूं कि हमें किस तरह के लोगों की जो है वो वैल्यू करनी है. उससे पहले मैं फिर से एक पॉइंट ऑफ व्यू जो वो क्लियर कर दूं. यूनिवर्स है फ्रेंड्स, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की वाइब्रेशंस हैं, हर तरह के थॉट्स आते हैं उनसे, हर तरह की वाइब्रेशंस और ब्रह्मांड में जाके वापस भी आते हैं. और ज़्यादातर ब्रह्मांड में कौन सी वाइब्रेशंस फैली हुई हैं ये तो आपको भी पता है. बट फिर भी फ्रेंड्स मैं आपसे एक बात कहूँ, इट डिपेंड्स अपॉन अस. सब कुछ देखने के बाद भी कहा जाता है कि सबकी सुनो लेकिन करो अपनी. आप सब कुछ सुन सकते हो, आप बहुत सी नेगेटिविटी सुन सकते हो, ऐसे हो जाता है, दुनिया ऐसी है वैसी है, लेकिन करो अपनी आत्मा की और अपने विचारों की, जो आप सोचना चाहते हो. आप जो सोचेंगे और उसमें एनर्जी डालेंगे वो चीज़ें डेफिनेटली हमारे लिए होती हैं. टाइम लग सकता है, डिवाइन टाइम आपके साथ चलता है, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि आप जो सोचते हैं वो आपके लिए नहीं होता. ये तो होना ही है, होनी है ना, होके ही रहती है. और जो विचारों की होनी है वो उसको पॉजिटिव करके और उसको पॉसिबल करके ही रहती है. तो मैं आपसे बात कर लेती हूँ भाई, हमारे पास इस दुनिया में मैंने कहा कि हम स्पिरिट लेवल पे सेम एनर्जीज हैं, और बॉडी माइंड के बॉडी माइंड के लेवल पे हम अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि हमारे माइंड की कुछ कंडीशनिंग्स हैं, हमारी फैमिलीज अलग है, हमारी फैमिली के रेयरिंग्स अलग है, हमारे मन में कुछ दो तरह की बातें होती है, हमारा मन कई बार पापी भी हो जाता है, हमारा मन किंतु परंतु करता है. तो ये तो डिपेंड करेगा कि आप अपनी स्पिरिट लेवल में किस तरह से जो है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेके बैठे हो, क्योंकि तभी जो है वो आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो. ये बहुत लॉजिकल और बारीकी की बात है. ये जब आप अपने स्पिरिट लेवल पे ग्रो करने के लिए सोचेंगे तो इसमें बहुत से टफ टाइम्स आते हैं, बहुत सी सिचुएशंस आती हैं, रोना धोना एक्सेट्रा करके आप स्पिरिट लेवल तक एक दिन पहुंच ही जाते हो. इट्स वेरी कन्फर्म्ड थिंग, जो कि अगर आप बढ़ना चाहते हैं स्पिरिट लेवल पे, और अगर आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जो स्पिरिट लेवल पे स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो करें, उन लोगों की लाइफ में दुख होते हैं, लेकिन वो दुख उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग कर देते हैं ना, आप देखेंगे और आप जानते भी होंगे. चलो ये तो बात हो गई थोड़ी आध्यात्मिक लाइफ की. अब मैं आपसे बात करती हूँ कि अलग अलग तरह के लोग हैं. अब फैमिली में हमारे साथ हमारे ब्लड रिलेशंस होते हैं. अब हर तरह की फैमिलीज़ हैं. मैं यहाँ पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकती हूँ, जिस तरह की फैमिलीज़ हमें मिली, एंड वी ऑलवेज थैंक्स फॉर अवर फैमिली. आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती है. और 80% कुछ लोग कहते हैं कि कुछ भी तरह की जो है हम देख सकते हैं गलत चीज़ें हो जाती है फैमिली में, तो हमें गलत बातों के ऊपर तो बात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम पॉजिटिव मैनर में जो मैं बात आपसे करने जा रही हूँ वो ये है मेरी. भाई फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन में हमारे मॉम डैड, हमारे सिबलिंग्स जो है वो कभी भी हमारा बुरा नहीं सोचते हैं. हमें हमारी तकलीफ से हमसे ज़्यादा तकलीफ उन्हें होती है. हमारी फैमिली हमारे लिए कभी गलत नहीं सोचना चाहती, वो कहीं ना कहीं हमेशा ही हमारे वेल विशर होते हैं. इट्स वेरी कन्फर्म्ड थिंग. हो सकता है आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू उसके अकॉर्डिंग मैंने यही माना है. उनकी इंटेंशंस हमेशा हमारे लिए सही होती हैं, उनकी फीलिंग्स हमारे लिए सच्ची होती हैं, तभी वो हमारे पेरेंट्स होते हैं, तभी वो हमारी फैमिली होती है.
अगली बात, अब वो वाले लोगों की हमें वैल्यू क्यों करनी है? भाई फैमिली की तो वैल्यू करनी ही है और हम करते भी हैं बहुत एस्पेक्ट पे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जैसे ओल्ड एज होम में अपनी फैमिली को छोड़ देते हैं। उनके कंडीशंस अगर मैं कहूँ तो हो सकती है, उनकी कंडीशंस हो सकती है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं, आर्थिक स्थिति का सही ना होना, या फिर अपने दिमाग में टेंशन होना, या फिर बहुत दुखी हो जाना, किसी का बिहेव किसी को पसंद नहीं आता, तो बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। ये उनकी टेंशन है और ये उनकी सिचुएशंस है। अगली बात आपसे कर लूँ, अपनी ज़िंदगी में उन लोगों की कदर ज़रूर कीजिए जो आपके बुरे समय में हमेशा आपकी मदद करते हैं और आपकी सहायता करते हैं। हम लोग कहते हैं कि बुरा वक्त आया, मेरे साथ ये कर गया, वो कर गया। प्लीज़ जस्ट से थैंक यू टू योर वर्स्ट टाइम एंड योर बैड टाइम, बिकॉज दैट टाइम शो यू द फेस ऑफ रियल पर्सन्स। सच्चे लोग कौन है आपके साथ? आपको अगर दुख होगा तो आपकी फैमिली आपके सपोर्ट में खड़ी हो सकती है, लेकिन अगर आपके कई दोस्त भी होंगे ना, वो भी आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर बात पर्सन की, मैंने यहाँ पे बात फ्रेंड्स की नहीं की। हो सकता है आप में से कई फ्रेंड्स आपकी बहुत सी हेल्प करते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो आपको छोड़ जाते हैं। तो ऐसे कौन से लोग हैं? मैंने हमेशा आपसे पॉइंट ऑफ व्यू है कि जस्ट हेल्प द पर्सन एट द टाइम ऑफ नीड। जब किसी पर्सन को ज़रूरत है तो आप उस टाइम उसकी मदद ज़रूर कीजिए। अब ज़रूरत तो किसी बिलियनर को हो सकती है, अब ज़रूरत तो किसी सेलिब्रिटी को हो सकती है, ज़रूरत अपने आप को सेलिब्रिटी सोचने वालों की हो सकती है, किसी भी तरह की ज़रूरत होगी, ज़रूरत हर आम इंसान को हो सकती है। और जब भी किसी की, अब एग्जांपल बताऊं मैं आपको, सम टाइम हो सकता है आप अपने क्रेडिट कार्ड्स यूज़ करते होंगे, आप अपने एटीएम कार्ड्स यूज़ करते होंगे, लेकिन अगर किसी जगह अगर आपका एटीएम कार्ड काम नहीं किया और आप कैश नहीं लेकर गए, तो हो सकता है आपको किसी से भी मदद लेनी पड़ सकती है। वो कोई भी इंसान हो सकता है। तो जस्ट वैल्यू दैट पर्सन जो आपकी नीड के टाइम पे आपकी किसी भी लेवल पे आके किसी भी एस्पेक्ट पे आपकी हेल्प कर रहा है। अगली बात आपको बता दूं कि हमें ट्रूथफुल पर्सन्स की मैंने बात क्यों की। अब जो सच्चा इंसान है ना, वो कभी भी जो है वो आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करेगा। सच्चा इंसान जो चाहे वो जैसा है, मैंने कहा जैसे भीतर वैसे बाहर, आप जैसे अंदर से हो वैसे अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहे हो, तो उन लोगों की वैल्यू हमें ज़रूर करनी है। और लोगों की जो परख है ना, वो सिर्फ हमें स्पिरिट लेवल पे जाकर आ सकती है। बॉडी लेवल पे हम सिर्फ बॉडी लेवल के लोगों को समझ पाएंगे, माइंड के लेवल पे सिर्फ हम लोगों के किंतु परंतु को समझ पाएंगे, लेकिन जब आप आत्मिकता में होंगे, आप स्पिरिट लेवल पे होंगे, तो आपको पता होगा कि ये पर्सन कौन से लेवल पे है, ये बॉडी के लेवल पे या माइंड के लेवल पे। ये बहुत कन्फर्म्ड, ये बहुत लॉजिकल और गहराई की बात है। ये मैं आपको विद साइन रिटर्न में दे सकती हूँ, क्योंकि आत्मिकता ही हमारी ज़िंदगी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करती है, और हम सबको आत्मिकता में आगे बढ़ने में एक दूसरे के साथ साथ रहना है माई हैप्पी यूनिवर्स में। अगली बात मैं आपको बता दूं, हमें उन सिचुएशन से मिलने वाले लेसन्स, मतलब कि कहने का कि उस सिचुएशन के टाइम पे जो कुछ भी हमें सीखने को मिल रहा है। मैंने कहा कि बुरा वक्त जो है वो हमें लोगों की सच्चाई और हमारी कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाने में हमारी हेल्प करता है। अगर बुरा वक्त है, आपने गिव अप कर दिया, तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लोग कुछ भी कर जाते हैं या बुरा कर जाते हैं। लेकिन अगर आप बुरे वक्त में भी थैंकफुल रहे और थैंक यू कहेंगे उस टाइम को, तो रियली मिरेकुलसली चीज़ें हमारी लाइफ में बदलती हैं, मिरेकुलसली फेवर हमारी लाइफ में होता है। किस तरह का फेवर होता है? क्योंकि सिचुएशंस के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, हम गिव अप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने कहा फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट। आपको सिचुएशन में कौन सा लेसन मिला, आपको कौन सा जो इस तरह का आधार मिला ज़िंदगी का, उसको कभी मत छोड़िए, क्योंकि आपको इंसान को परखने के बाद उसके बिहेवियर का, उसके नेचर का पता चल ही जाता है। अगली बात मैं बता दूं आपको, सिचुएशन से मिलने वाला लेसन। और हाँ, सिचुएशन में मिलने वाले लेसन से भी आपने सीखना है, और सिचुएशन चाहे पॉजिटिव है, सिचुएशन चाहे नेगेटिव है, अपने पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करने की किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी नहीं देनी है हमें। किस तरह से नहीं देनी है? क्योंकि सिचुएशन समटाइम हमारे फेवर में हो या ना हो, हम लो वाइब्रेशन पे। लेकिन मैंने आपसे कोट ऑफ द डे जो आज माय हैप्पीनेस के पेज पे शेयर किया, जिस पे मैंने लिखा आपसे कि पीस ऑफ द माइंड इन ऑल एस्पेक्ट्स इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग। जब भी हम हर सिचुएशन में हमारा मन शांत है, हमारी सफलता की कुंजी जो है वो हमारा मन है। हमारा मन जब शांत होता है और हम पीसफुल स्टेज पे होते हैं, क्योंकि शांति की बात तो मरने के बाद भी की जाती है, आत्मा को शांति मिले, तो शांति को जीते जी भी बनाए रखिए, और शांति को हर सिचुएशन में बनाए रखिए। शांति को चाहे धोखा मिलना है तब भी बनाए रखिए, शांति को किसी भी कीमत पर खोने मत दीजिए, क्योंकि ये शांति हमारा बिगेस्ट एक ऐसा वेपन है जो हर चीज़ पे आपको विजय दे सकता है। सो जस्ट लव योर पीस एंड लव द पीपल अराउंड यू। और उससे बड़ी बात, वैल्यू दैट ट्रू पर्सन्स हु ऑलवेज हेल्प यू एट द टाइम ऑफ योर नीड। क्योंकि वो इंसान जब हमारी ज़िंदगी में हमारे साथ नहीं रहते, उनकी कदर हमें उसी टाइम पर पता चलती है जब वो हमें
खो देते हैं। तो कभी भी उन लोगों की वैल्यू को कभी मत खोइए जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट जस्ट शोन यू द रियल फेसेस ऑफ every person and situations. Get the lesson and make your life beautiful with my happy universe. So friends, thank you very much for your precious love and time that you always shower on my happy universe. I heartily respect you all. Thank you Google, thank you YouTube, thank you my happiness family for boosting our confidence and for boosting our all kind of blessings that you really shower on us through the comment sections, through your mails. I heartily respect. Thank you. God bless you more and more everyone who is watching us right now. Bye bye. Take care.